हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट पे सुनील सर के साथ लेकर के आया हूं आपके लिए एक और सीरीज नंबर 18। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ करने को मिलेगा अगर आप चीज़ों को ध्यान से मेरे साथ देखोगे। प्लीज़ सिर्फ इतना ध्यान रखना कि टेस्ट को आपको शुरू में देना है, 20 सेकंड की टाइम है और फिर आपको फटाफट मैं इसके सॉल्यूशंस करूंगा। इन पर बाद में बात करेंगे, हम सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके, सेकेंड, ये भी ईडीएम है, बताना आपको इसमें क्या आंसर होगा। ओके, टाइम ओवर। इसका भी ईडीएम। याद रखें, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे लेकिन कुछ बहुत ही मुश्किल लगेंगे आपको, तो मुश्किल को थोड़ा सा सीरियसली सीखना है। टू ग्रीस द पाम। ओके, नेक्स्ट, ये लास्ट इडियम होगा। ओके, एरर फाइंडिंग। एबीसीडी पार्ट में एरर ढूंढिए, आप किस पार्ट में एरर है। और इसमें भी एरर है। ओके, नेक्स्ट, एरर फाइंडिंग। ये भी एरर फाइंडिंग है। ओके, एरर फाइंडिंग, नेक्स्ट। ओके, एरर फाइंडिंग, लास्ट क्वेश्चन। ओके, fill in the blanks. चलिए, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स ऑल्सो। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स ही है। आया हुआ क्वेश्चन है, सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है। किसी को अगर शक हो पूछ लेना, साबित कर दूंगा। ठीक है, लगता होगा इतने इजी क्वेश्चन कैसे आते हैं।
अरे बेटा सारे डिफिकल्ट नहीं आते हैं, कुछ इजी भी आते हैं बहुत। पेपर के 3 लेवल होते हैं क्वेश्चन के, है ना, इजी मॉडरेट टफ। इसमें इजी मॉडरेट लेवल में है। चलिए 2 क्वेश्चन और रह गए, इसको सॉल्व कीजिए कि ये इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसके बाद आपको इसको करवाने हैं, आंसर करवाऊंगा फटाफट आपको। Okay, so all the questions over, no? Now you have to know the answers कैसे होंगे, इसमें क्या आंसर्स हम करेंगे, इसके पैटर्न क्या होगा इसका। चलिए उसको पीछे की ओर लेके चलते हैं। आंसर करवाने से पहले आपको बता दूं, ये पैटर्न जो है आपका, ये तो कॉकटेल पैटर्न का ये टेस्ट है। ये शायद वॉल्यूम 18 चल रहा है हमारा, या सीरीज वॉल्यूम 18 है ये, मोस्ट प्रोबेबली 17 या 18 नंबर, आई एम नॉट श्योर, बट रेगुलर चल रहे हैं बहुत, है ना टेस्ट में। यहाँ पर क्या होता है, इसमें आपको आज के पेपर की स्कोरिंग 50 में से आपकी मेरे ख्याल से 80% से ऊपर चली जाएगी। 80% की स्कोरिंग आपकी चली जाएगी, तो टेंशन ना लें। लाइव टेस्ट को रेगुलर सब्सक्राइब करके रखें और व्यूज देते रहें, डिफेंस एग्जाम पे लगातार बने रहें, राइट। 50,000 सब्सक्रिप्शन आपका होने का वादा था मई में, थोड़ा सा आप पीछे रह गए ना, 2-4 हज़ार। लिंक देख लीजिएगा, नील10 कोड है। यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ, अनअकैडमी का कोई भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, नील10 अगर कोड आप लगाते हैं, आप चाहे इंग्लिश परचेज करें, जीके परचेज करें, फिजिक्स करें, रीजनिंग करें, साइंस करें, केमिस्ट्री करें, आपका दिल कहे वो करें, ठीक है ना। कोई भी सिलेबस आप चूज कर लें, मैं ये नहीं कहता आपको इंग्लिश लेनी है, आप कोई भी लें, आप नील10 कोड लगा करके अगर आप लेते हैं, फिर आप अगर मुझे बताते हैं कि सर, चैट में ऑब्वियसली ना कमेंट में बता देंगे सर मैंने नील10 कोड लगाया है और ये मेरा, है ना, सब्सक्रिप्शन मैंने आपके रेफरल कोड से हमने लिया है, तो उसके बाद देखिए मैं आपके लिए क्या कुछ करूंगा। मैं आपको 1 लाख तो जीके के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, 1 लाख से ज्यादा, 10,000 से ज्यादा की प्रैक्टिस इंग्लिश के पेपर की मैं विद सॉल्यूशन आपको ग्रुप में लेके आऊंगा, अलग अलग ग्रुप में, और वहां पर हम डिस्कशन राउंड चलाएंगे, सॉल्यूशन राउंड चलाएंगे। तो नील10 को आप एक बार सब्सक्राइब करेंगे और अपने यार दोस्तों भी बोलेंगे कि आप नील10 कोड को है ना रेफरल कोड की तरह यूज करके सुनील सर को और सुनील सर को थोड़ा सा एक लिफ्ट दे दो, ताकि हम लोग जो है लेटेस्ट जो है टेक्निकल जितनी भी सारी हुज हु नो हाउ है, जितने भी लेटेस्ट टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जीके से रिलेटेड, जीके में स्पेशली साइंस में जो क्वेश्चंस आते हैं, हेल्थ न्यूट्रिशन से जुड़े क्वेश्चन आते हैं, मिसाइल से और से जितने जुड़े हुए ना, है ना, आर्म्स अम्यूनिशन से जुड़े हुए जितने क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। ठीक है ना। आइए, द ट्रायल कोर्ट मेड अ मॉकरी ऑफ जस्टिस, हिंदी में से क्या कहेंगे? ट्रायल कोर्ट का मतलब दोस्तों हमेशा निचली अदालत होता है। शब्दों की ओर ध्यान देंगे, क्या बोला मैंने? निचली अदालत ने क्या किया? मेड अ मॉकरी ऑफ जस्टिस का मतलब है न्याय का मजाक उड़ाया। तो मेड द सिस्टम लुक लाइक रेडिकुलस, सिस्टम को एकदम रेडिकुलस बना दिया। रेडिकुलस का मतलब हंसी का पात्र, राइट सर। न्याय व्यवस्था इतनी लचर कर दी कि न्याय व्यवस्था पूरी की पूरी क्या हो गई? एक तरह से हंसी का पात्र बन गई। सही जवाब है मेड अ मॉकरी ऑफ जस्टिस, मेड द सिस्टम लुक लाइक रेडिकुलस, सही जवाब है डी। ठीक है, मॉक ट्रायल तो थी नहीं, निचली अदालत, ये है ना। ट्रायल का मतलब क्या होता है? ट्रायल का मतलब होता है मुकदमा, सुनवाई जो होती है। जवाब होगा डी। मॉकरी का मतलब क्या होता है? हंसी मजाक हो जाना, हंसी मजाक। और एक वर्ड है इसमें रेडिकुलस, तो रेडिकुलस दिया हुआ तो सही जवाब आपका ये हो ही जाएगा। His recent statement is an about turn. About turn का मतलब होता है पलटी मारना, है ना, पलटी मारना। तो पलटी कैसे मारोगे? ये रहा, कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन, सही जवाब है सी। ठीक है, नेक्स्ट। When he left, he was extremely disappointed. I think he is gone for good. For good का मतलब होता है forever.
फॉरएवर है कहीं, हमेशा के लिए नहीं है, चलो कोई नहीं, परमानेंटली तो है, यहां लिख देंगे अपन परमानेंट या फॉरएवर। इडियम में कभी दोस्तों जब भी आप फॉर गुड के लिए जाते हो, इसका मतलब आप हमेशा के लिए, हमेशा के लिए चले जाते हो, एम आई राइट? ठीक है ना, हमेशा के लिए। तो सही जवाब क्या हो गया आपका? डी, परमानेंटली फॉरएवर। टू ग्रीस द पाम, पाम मतलब हथेली, हथेली, और ग्रीस का मतलब होता है चिकनाई, चिकनाई, चिकनाई। हमारे यहां होता है हथेली गर्म करना हिंदी में, आपके हमारे यहाँ हथेली गर्म करना हिंदी में, इसका मतलब रिश्वत है ना, रिश्वत, रिश्वत दी जाती है, रिश्वत दी जाती है। टू ब्राइब, टू ग्रीस द पाम, हथेली को चिकना कर देने का मतलब किसी को रिश्वत देना। सही जवाब आपका सी, ये भी बहुतों का राइट होगा, आई नो दैट। यू फाइंड अ ब्लैक शिप इन एवरी कम्युनिटी, हर कम्युनिटी में है ना, हर जाति में, मजहब में कोई ना कोई काली भेड़ तो होती है, इसका मतलब कमीना, कमीना, दुर्जन, दुर्जन है ना, किस्म का इंसान। तो शिप तो वैसे तो वाइट होती है, तो व्हाइट शिप तो क्या होती है? अच्छी होती है। और ये कौन सी शिप है? ये शिप आपकी ब्लैक है, व्हाइट नहीं है। तो ब्लैक का मतलब क्या होगा? लुच्चा। हर संप्रदाय में कोई ना कोई, मजहब में एक लुच्चा होता है, इसका मतलब पर्सन विद बैड रेपुटेशन। वो व्यक्ति जो बहुत ही लुच्चा हो, उसकी रेपुटेशन बैड होती है, उसे इंग्लिश में ब्लैक शिप कहते हैं। एरर फाइंडिंग में, ऑन द अराइवल ऑफ द मेल द कार फाइनली मेड, द कार फाइनली मेड अ स्टार्ट, मेड अ स्टार्ट है ना। मेड के बाद जब भी वर्ब आती है स्टार्ट, इसको हम आर्टिकल से लेते हैं, ठीक है ना। चाहे बीच में एडजेक्टिव आ जाए। क्वेश्चन देख लो आप। शी हैज मूव्ड, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको। शी हैज मूव्ड टू ब्राजील, शी हैज मूव्ड टू ब्राजील टू मेक, मेक आ गया, ये आ गया, टू मेक अ फ्रेश, फ्रेश स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट लिखा ना मैंने। तो यहां क्या हुआ दोस्तों? ये देखिए, अ स्टार्ट आ गया मेक के बाद, है ना, मेक अ स्टार्ट। द कार फाइनली मेड, पास्ट टेंस में है, ये कोई फर्क नहीं, मेड अ स्टार्ट, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द कार फाइनली स्टार्टेड, स्टार्टेड, ये भी हो सकता है सी पार्ट में, बट ये तो हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं ना, असली तो इसी में चेंज करना है, तो ये वाला मेड अ स्टार्ट कर देंगे, तो वैसे भी हमको सी पार्ट में नंबर मिल जाएंगे। थैंक यू। ये भी एरर सेकंड हैंड इक्विपमेंट्स वर, आपको पता ही है दोस्तों अच्छी तरह से, दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इक्विपमेंट्स, एपरेटस, फर्नीचर्स, लगेज, बैगेज, न्यूज, इंफॉर्मेशन, इनका प्लूरल नहीं होता है, ये हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर। सेकंड हैंड इक्विपमेंट वॉज, वॉज, ठीक है ना, तो ये इसमें आ जाएगा। तो बी पार्ट में क्या हो जाएगी दोस्तों? इसमें एरर हो जाएगी, हमेशा सिंगुलर होते हैं, इक्विपमेंट्स को प्लूरल में नहीं लिया। इफ शी हैड सीन द कार कमिंग, शी माइट नॉट, शी माइट नॉट, शी माइट नॉट। अच्छा, इफ के साथ में मुझे क्या मिला? हैड मिला, और हैड के बाद मुझे क्या मिला? वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली। तो कंडीशनल मिला, तो दूसरे में भी मुझे वुड हैव चाहिए, माइट। चलो माइट, माइट से काम चले, सी माइट नॉट, और ये थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म अगर है तो बीच में क्या आएगा? हैव आएगा। याद रखें, मॉडल के बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो बीच में कहीं ना कहीं हैव जरूर आएगा। ये देखिए, ये थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है तो पीछे हैव आएगा, क्योंकि ये बना रहा है आपकी परफेक्ट कंडीशन, और परफेक्ट कंडीशन में एक तरफ हैड और एक तरफ हैव का आना जरूरी है। थैंक यू। चलिए, इस किस पार्ट में एरर हुई है तो मैंने बताया ही नहीं आपको, तो इसमें हम करेंगे किस पार्ट में एरर हुई? सी पार्ट में एरर हुई। किस पार्ट में? सी पार्ट में हैव का आना जरूरी था। हिज फादर बॉट दीज सैल्मन्स द डे बिफोर यस्टरडे, उसके पापा ये सैल्मन्स कल परसों ही लेके आए हैं। चलिए बताइए इसमें जो एरर बताएंगे 9th क्वेश्चन में। इंटरेस्टिंग, मैं करवा के भी गया हूं आपको एक बार ऐसे। दोस्तों, सैल्मन मछली होती है, अंटार्कटिका में पाई जाती है, आर्कटिक ओशन में, है ना। इसमें एस नहीं लगता है, यही इसका एस है ना, यही इसका प्लूरल है, बिना एस के प्लूरल बनती है। दीज सही है, ओके है, दीज सैल्मन में एस नहीं लगेगा, क्योंकि सैल्मन का प्लूरल भी क्या होता है? सैल्मन ही होता है। तो बी पार्ट में क्या है दोस्तों? एरर है।
ऑल्दो नीरज इज वेरी इंटेलिजेंट एंड सिंसियर टू हिज डीलिंग, मतलब ही नहीं है। जब आदमी कोई सिंसियर और इंटेलिजेंट होता है तो अपनी डीलिंग में होता है ना। आदमी की इंटरनल क्वालिटी के लिए इनका प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये अंदर मौजूद भाववाचक संज्ञाएं हैं, है कि नहीं। तो नीरज अपने बातचीत में, व्यवहार में, इनमें बहुत सिंसियर है। बातचीत में, व्यवहार में, लेन देन में, तो सब में आया। तो इन इज इक्वल टू हिंदी में क्या हो गया, में। तो सही जवाब आ गया इन। तो एरर किस में होगी दोस्तों, एरर होगी आपके बी पार्ट में, है ना। फिर शी ड्वेल्स टू मच ऑन हर पास्ट। शी ड्वेल्स टू मच, ड्वेल्स माने रहना, ये पहले भी करवा गया उस टाइप का। टू मच, वो अपने अतीत पर बहुत ज्यादा भरोसा करती है या निर्भर रहती है अतीत पर। अतीत पर, पास्ट का मतलब क्या होता है, वो अपने अतीत पर बहुत ज्यादा निर्भर, अतीत पर बहुत ज्यादा निर्भर, अतीत पर, है ना, ऑन हर पास्ट, है ना। दोस्तों अगर ड्वेल्स की जगह क्या होता है, कुछ और आता तो इन भी आ सकता था, इन हर पास्ट, लेकिन यहां पर इन नहीं आएगा, यहां ऑन आएगा। तो ऑन हर पास्ट क्यों, क्योंकि जब आप किसी चीज पर जिंदा रहते हैं तो पर के लिए आपको क्या लेना पड़ता है दोस्तों, शी ड्वेल्स टू मच ऑन हर पास्ट, है ना, इन नहीं आएगा यहां पर, ध्यान देंगे। देयर वर नो बसेस यस्टरडे बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक एंड सो आई हैड टू। बात कब की है, देखिए सिंपल से समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर क्या दिया हुआ, वर, और यहां क्या दिया हुआ है, यस्टरडे। वर यस्टरडे बराबर क्या है, पास्ट है, तो यहां पर भी क्या आएगा, सिंपल सी बात है, पास्ट आएगा। ऐसे में शुड, हैव टू और विल हैव टू, तीन तो कट गए, अपने आप क्या बचा, सो आई हैड टू। सो आई हैड टू, सिंपल सी बात है। 12 में आंसर हो गया आपका सी फॉर चंडीगढ़, ठीक है ना। अ वाइज मैन डैश प्रिटेंड डैश टू नो एवरीथिंग। दोस्तों ये क्या है, एक समझदार व्यक्ति कभी बहाना नहीं करता सब कुछ आने का। प्रोवर्ब, प्रोवर्ब और इडियम्स मोस्टली किस में चलते हैं, प्रेजेंट टेंस में। किसमें, प्रेजेंट, और प्रेजेंट में भी दोस्तों सिंपल, प्रेजेंट में भी सिंपल। तो ये तो डिड, ये में फ्यूचर, ये डज और डज। तो ए वाइज मैन डज नॉट प्रिटेंड, और नो नहीं आएगा, टू नो, है ना, वर्ब से पहले प्रीपोजिशन आता है, टू नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो ये भी कैंसिल। तो डज नॉट प्रिटेंड टू नो एवरीथिंग, सही जवाब आपका इसमें हो गया डी फॉर देहरादून, राइट। द फ्लाइट टाइम्स टू द बॉस बिफोर यू बुक द टिकट्स, चेक द फ्लाइट टाइम्स, क्या होगा, ओहो, इसमें एक लफड़ा दोस्तों, इसमें लफड़ा क्या है, फ्लाइट टाइम्स तो हमेशा ही चेक होती है, चेक द फ्लाइट टाइम्स, लेकिन यहां पर क्या है, टू द बॉस है, तो बॉस तो चेक होगा नहीं, तो बॉस को बताई जाएगी ना। चेक द फ्लाइट टाइम्स टू द बॉस नहीं होगा, चेक नहीं होगा, कंट्रोल भी नहीं होगा। इन्फॉर्म और प्रूव होता नहीं है टाइम, ये हो गया आपका सही जवाब सी। इन्फॉर्म द फ्लाइट टाइम्स, बॉस को फ्लाइट टाइम्स के बारे में बता देना, इन्फॉर्म। अगर बॉस नहीं होता, डायरेक्ट आपको चेक करनी होती तो एकदम आसानी से बन जाता, क्या बनता, चेक, है ना, चेक द फ्लाइट टाइम्स। इसमें आंसर क्या हो गया 15 में। आई एम वेरी प्लीज विथ माई न्यू सेक्रेटरी, हर वर्क इज ऑफ अ हाई स्टैंडर्ड, हाई कंडीशन, हाई डिग्री, हाई कैपेसिटी, बोलिए, हाई स्टैंडर्ड, ठीक है। वर्क है ना, वर्क है हाई स्टैंडर्ड का, तो वर्क के लिए हमेशा क्या आएगा, स्टैंडर्ड ही आएगा, है ना। अगर यहां वर्क की जगह परफॉर्मेंस होता तो कैपेसिटी आ जाता, आउटपुट होता तो डिग्री आ जाता, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे इस तरह से चूज करते हो तो हम सही जवाब इसमें डी दे देंगे, डी फॉर देहरादून, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, आपको पता ही, अब आप क्या करेंगे, यू नो दैट। आप मुझे गुड बाय बोलेंगे, नील 10 कोड है, नील 10, राइट, उसको लगाएंगे, कोर्स परचेज करेंगे, फ्रेंड्स को बोलेंगे कि सुनील सर जो है वो शानदार प्रिपरेशन के लिए उन्होंने वादा किया है कि इंग्लिश के अलावा, है ना, जीके में एक्सपर्ट बना देंगे, उनके पास इतना मैटर पड़ा हुआ है, तो ही विल फीड यू। ये मैं यहाँ तो करवा नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ,
लेकिन अपना एक जो है ना पर्सनल एक ग्रुप है, मेल आईडी दे दूंगा आपको, व्हाट्सएप का अकाउंट मेरा, और मैं इसमें ऐड करूंगा ना, तो उसमें वी विल डू द बेस्ट। ठीक है, सिर्फ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये मैंने आपके नील 10 कोड नाम से कोर्स परचेज किया है, ये मेरे दोस्त ने, भाई बहन ने परचेज किया, रिश्तेदार ने, और हम आपके साथ अब जुड़ करके पर्सनली हम चीज़ों को बहुत हाई लेवल पे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। You know, this is Sunil sir saying you goodbye at this event. Thank you very much.